हिंदी व्याकरण वाक्य विस्तृत अध्ययन। हैं, कमल, सरोवर, खिलता, में, ये सभी शब्द सार्थक हैं, परंतु समूह के रूप में किसी अर्थ के संप्रेषण में असक्षम हैं। किंतु कमल सरोवर में खिलता है, यह शब्द समूह अपने अर्थ के संप्रेषण में सक्षम है। ऐसे शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आज हम वाक्य का अध्ययन करेंगे। परिभाषा: शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग: वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य: जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे साक्षी गीत गाती है, में साक्षी के बारे में बताया जा रहा है, अतः साक्षी उद्देश्य है। मां बच्चे को सुला रही है, में मां के बारे में बताया जा रहा है, अतः मां उद्देश्य है। विधेय: उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे साक्षी गीत गाती है, में साक्षी। वाक्य के भेद: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण: बच्चा सो रहा है, आकांक्षा नाच रही है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य है, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया है, अतः ये सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य: जब एक से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण: वर्षा होने लगी परंतु वह घर नहीं पहुंचा। लड़कियां बातें कर रही हैं और हंस रही हैं। इन वाक्यों में दोनों उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े हैं, अतः संयुक्त वाक्य हैं। मिश्र वाक्य: जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण: सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो, यह वही लड़की है जो रो रही है। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य, अतः ये मिश्र वाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य: जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा अथवा संज्ञा पदबंध के समान प्रयोग होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सामान्यतः संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं। उदाहरण: मां चाहती है कि उसका पुत्र बड़ा आदमी बने। मजदूर ने सबसे कहा कि कल छुट्टी है। विशेषण उपवाक्य: जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। सामान्यतः विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो या इसके अन्य रूप जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि सर्वनाम शब्दों से होता है। उदाहरण: यह वही नदी है जिसे लोग देव नदी भी कहते हैं। यह वही आदमी है जो कल यहां आया था। यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई थी। क्रिया विशेषण उपवाक्य: जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों में जब तब, जहां वहां, जैसा वैसा, यदि तो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण: जब वह घर के लिए निकला तभी वर्षा होने लगी। यह वही जगह है जहां गंगा यमुना से मिलती है।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, यह मेरी बहन है, बादल गरज रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात या काम के ना होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, वह नहीं पढ़ता है, शोर मत मचाओ। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आप कैसे हैं? तुम कोई काम ठीक से क्यों नहीं करते? आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, मेरे लिए पानी लाओ, यह पत्र आज ही भेज दो। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, वाह क्या चित्र है, हाय वह मर गया। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह आ रहा होगा, शायद आज वर्षा हो। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, भारत प्रगति करता रहे। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि परिश्रम करोगी तो अवश्य सफल होगी, यदि वर्षा ठीक हुई तो फसल अच्छी होगी। स्मरणीय बिंदु, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अभ्यास कार्य, प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर जानने के लिए क्लिक कीजिए। प्रश्न, प्रश्न, वाक्य के कितने अंग होते हैं? अभ्यास कार्य, प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर जानने के लिए क्लिक कीजिए। प्रश्न, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर जानने के लिए क्लिक कीजिए। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के धन्यवाद। एक्स्ट्रा मार्क्स प्रस्तुति।